सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। दोस्तों स्वागत है आपका यूनिमॉक्स में। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में एंड बात कर रहे थे दोस्तों सीयूटी के लेवल पे। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में अभी तक। और दूसरी बात ये कि हमने जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया है एज अ थ्योरेटिकल बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास मैं जानता हूँ दैट अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं कि न्यूमेरिकल्स वाला क्लास जो है लेक्चर जो है वो जल्दी ही आने वाला है। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे दोस्तों काफ़ी सारे, लेकिन उससे पहले आपके पास जो यूनिट 1 है बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट वाला जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स या फिर मैक्सिमम टॉपिक्स तो कवर हो ही चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया था। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सीयूटी की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आप लोगों से बात करी थी दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद उस डेफिनेशन के बाद दोस्तों हमने देखा कि उसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि भैया हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, देन उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन डाइपोल पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा था, टॉर्क अप्लाई होने के बाद फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो टॉपिक्स हमने कवर करे वो टॉपिक्स सीयूटी के लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, ये देखते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों उसको? V से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये Q नॉट क्यों लिखा है मैंने? भाई यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट क्या है? Q नॉट वो चार्ज है जो कि एक अनदर चार्ज की फील्ड में आ रहा है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहने का मतलब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, मैंने क्या लिया? एक चार्ज पार्टिकल। अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब ये कि इस फील्ड के चारों तरफ, मतलब इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहाँ पे हम इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस, कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई एक पार्टिकल या फिर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब हमने क्या करा? हमने इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पे क्या लिए? पॉइंट P। हमने चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पे क्या लिया दोस्तों? पॉइंट P। अब ये पॉइंट P जो है आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। हमने क्या करना है? हमने इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P पे एक दूसरा चार्ज लाना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। और वो चार्ज कौन सा होगा? Q नॉट। कौन सा चार्ज होगा दोस्तों? Q नॉट। जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा दोस्तों इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी स्केलर क्वांटिटी। कैसी थी दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी थी तो हम यहाँ पे इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? जनरल एडिशन या फिर जनरल सब्ट्रैक्शन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ दिया था। दूसरी चीज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो क्वेश्चन रेज हो सकते हैं सीयूटी के बेसिस पे वो हमने कर लिए थे। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो रेज हो सकते हैं वो हमने कर लिए थे कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है या फिर डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या थी दोस्तों? सबसे पहले ये देखते हैं। अगर वोल्ट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q है तो उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? जूल पर कूलम। क्या होगी दोस्तों? जूल पर कूलम। या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वोल्ट। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताया था एक छोटा सा, दैट अगर मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा था दोस्तों बाय द डेरिवेशन दैट KQ बाय R, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों क्या फॉर्मूला था? KQ बाय R स्क्वायर। मैं यहां से KQ बाय R स्क्वायर में क्या मैं नीचे R को अलग कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको 1 बाय R इंटू 1 बाय R? कोई दिक्कत? अब बेसिकली ये KQ बाय R दोस्तों है क्या ये पोटेंशियल ही है? तो इसका मतलब हमारे पास E जो है वो क्या आ जाएगी दोस्तों? E आ जाएगी V इंटू 1 बाय R, या फिर हम लिख सकते हैं
V बाय आर। तो इसका मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, V बाय आर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाय आर आई तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय आर या फिर V इज इक्वल टू ई आर। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोला जाए कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय आर हो, या फिर अगर बोला जाए V इज इक्वल टू ई आर, तो आप उन चारों ऑप्शन में से जो भी फॉर्मूला आपको करेक्ट होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बोला गया है कि अगर पोटेंशियल की यूनिट दोस्तों वोल्ट है, ठीक है, क्या है पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी निकाल सकते हैं। क्या होती है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, E इज इक्वल टू V बाय आर। V किस में है, वोल्ट में, और R मीटर में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। हमने पिछले लास्ट लेक्चर में क्या करा था, पिछले लेक्चरों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या निकाली थी दोस्तों, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे। एक पॉइंट ऐसा पॉइंट था जो कि उसी की लाइन में था, उसको हमने क्या बोला, एक्सियल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट था जो कि बाइसेक्टर से उसके मिड पॉइंट से था, उसको हमने क्या बोला, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बार फील्ड नहीं निकाली, इस बार क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग है दोस्तों वो हो जाएगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से क्या निकालनी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब निकालनी है, पहला जो हमारे पास केस होगा, सेम केस हमारे पास होगा, कौन सा केस, दैट इज एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट का मतलब उसी के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट का मतलब उसी डाइपोल के एक्सिस पे, उसी डाइपोल के एक्सिस पे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। तो स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, दैट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, of dipole moment P having charges plus minus q separated by a distance, separated by a small distance, separated by a small distance 2a, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो यहाँ पे मैंने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी और उस स्टेटमेंट में मैंने एक डाइपोल माना, और वो डाइपोल जो है बेसिकली उसका मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट का p, और वो डाइपोल जो है बेसिकली वो प्लस माइनस q चार्जेस से बना हुआ है। दोनों चार्जेस सेम है लेकिन पोलैरिटी दोनों की अलग है। दूसरी चीज, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें क्या निकालनी है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक potential. We have to find the value of electric potential. We have to find the value of electric potential at a point P, at point P at an axial point. हम क्या लिख सकते हैं, एट अ पॉइंट P एट एक्सियल। अब हमारे पास हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक फिगर बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास, उस फिगर में हमारे पास एक डाइपोल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये डाइपोल हो जाएगा माइनस q, सेपरेटेड डिस्टेंस कितना, प्लस q, माइनस q और प्लस q। कोई दिक्कत। अब इसी से आगे इसको ज्वाइन करके पॉइंट P से इसके एक्सियल पॉइंट पे मैंने क्या निकालनी है, P पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेसिकली वो बताता है गैप। सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर बेसिक मतलब देखें तो हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक चार्ज से, हमारे पास एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट P पे निकाल सकता था, और उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, KQ/r²। मैं इसी चार्ज से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसका फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा, KQ/r, KQ/r। तो सिंपल से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे क्या आ जाएगा, r² और पोटेंशियल में r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ग्राफ बताया था, ठीक है, वो ग्राफ जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसको ध्यान से देखेंगे। अब मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एक डाइपोल बना लिया -q + q। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस डाइपोल का मिड पॉइंट ले लिया, क्या, O। मिड पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले तो इस डाइपोल का जो डिस्टेंस है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कितना है दोस्तों, 2a। इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, x। कितना है, x। इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, x। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस चार्ज से पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r। तो जितना डिस्टेंस होगा, कहने का मतलब भाई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के तो कांस्टेंट ही है, चार्ज भी क्या है, डिपेंड किस पे कर रही है वैल्यू, r पे। वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, r पे। तो इसका मतलब अब मेरे पास अगर मैं चाहूँ -q से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना, तो दोस्तों क्या आएगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले लिखते हैं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, -q चार्ज एट पॉइंट A, मतलब जो -q चार्ज रखा है किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, उसकी हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -q से पॉइंट P पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो भैया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -q से निकालनी है पॉइंट P पे, ये -q चार्ज रखा किस पॉइंट पे है, A पे। तो इसका मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल होगी वो होगी VA। क्या होगी दोस्तों, VA, मतलब पोटेंशियल बाय A, पोटेंशियल बाय पॉइंट A। तो VA कितनी होगी दोस्तों, VA सबसे पहले तो KQ, क्या आ जाएगी दोस्तों, KQ। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिकली पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और अगर वो स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो मैं उसको नेगेटिव लूँगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम चार्ज की क्या देखेंगे, पोलैरिटी। पोटेंशियल के अंदर हम क्या देखेंगे, चार्ज की पोलैरिटी। चार्ज की हम क्या देखेंगे, पोलैरिटी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दोस्तों VA की वैल्यू क्या आएगी, -q से है, -q से किस पॉइंट पे निकालना है, P पे। तो -KQ बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, भाई हमारे पास ये x है और ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, A, और ये भी A। तो इसका मतलब A + x, या फिर हम लिख सकते हैं x + A। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B, ड्यू टू पॉइंट B। A से हमने निकाल ली, पॉइंट किससे निकालेंगे अब, B से। तो B से निकालने के लिए मैं इसको मिटा दूं, स्टेटमेंट को मिटा दूं, तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू B कितनी होगी दोस्तों, हम लिख लेंगे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B, ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट B। तो VB कितना आ जाएगा दोस्तों, पोटेंशियल ड्यू टू B। भाई B पॉइंट पर +q चार्ज रखा है, तो इस बार हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, +KQ। अगर -q होता तो -KQ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पोटेंशियल में हम चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे।
तो प्लस क्यू आ गया, प्लस क्यू से पी पॉइंट पे क्या होगी, टोटल एक्स है और ये ए है, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। मुझे टोटल पोटेंशियल निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है दोनों चार्जेस के द्वारा आ गई, दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या बताना है दोस्तों, मेरे को बताना है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इन दोनों का, इन दोनों को सिंपली ऐड करके, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल टू, हमारे पास VA प्लस VB लिख सकते हैं, VA प्लस VB। अब मेरे पास VA की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए, और VB की वैल्यू के क्यू बाय एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। क्या पॉजिटिव वाले को पहले ले सकता हूँ और नेगेटिव वाले को बाद में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मिटा दें। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, दैट पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूँ, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स माइनस ए माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए। अब मैं क्या करूंगा, के क्यू को कॉमन ले लूं, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अब अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं दोस्तों, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, के क्यू, ये एक्स प्लस ए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास इस ब्रैकेट को ओपन करें, तो ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों, के क्यू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, भाई हमारे पास v की जो वैल्यू आई वो आई के क्यू इंटू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से मैं जानता हूं दैट मेरे पास 2a डिस्टेंस जो है वो काफ़ी छोटा होता है, अगर 2a ही छोटा है तो a भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स काफ़ी बड़ा है ए से, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो भी ए स्क्वायर से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ से मैं 2 जो है बाहर निकाल लूँ, या फिर हम लिख सकते हैं Q डॉट 2a, इसको क्या लिख सकते हैं, Q डॉट 2a अपॉन एक्स। अब ये Q डॉट 2a क्या है, ये Q डॉट 2a है क्या बेसिकली, क्या ये Q डॉट 2a डाइपोल मोमेंट है, Q डॉट 2a। तो इसका मतलब हमारे पास V क्या आ जाएगी दोस्तों, V आ जाएगी K P वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर, KP अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में आई, एट एन एक्सियल पॉइंट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल स्केलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे,
हम फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों दैट v इज इक्वल टू के पी बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? पूरी डेरिवेशन सॉल्व, एक्सेल पॉइंट की खत्म, ठीक है।